नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 6 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे का समय था। एक युवक और एक युवती अपनी कार से उतरकर थाने कटारा हिल्स भोपाल पहुंचे। पहली नजर में देखने पर दोनों पति पत्नी लग रहे थे, जिनके चेहरे पर ठंड में भी पसीना आ रहा था। उनके हाव भाव साफ साफ चुगली कर रहे थे कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी थाने में पांव रखा है। दोनों की उम्र 35-40 के करीब थी। थाने के अंदर आकर महिला ने ड्यूटी अफसर से कहा, जी मेरा नाम संगीता मीणा है और ये मेरे प्रेमी आशीष पांडे हैं। साथ आए पुरुष ने खुद के आशीष पांडे होने की सहमति में कुछ इस तरह सिर झुकाया जैसे कोई बड़ा अवार्ड उसे मिलने वाला हो। थाने पर मौजूद सभी पुलिस वाले उसके इस बिंदास अंदाज पर चौंके और सभी ने एक साथ ये अंदाजा लगाया था कि हो ना हो दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हैं। या तो महिला का पति इनके पीछे पड़ गया है या फिर उसके प्रेमी की पत्नी ने कोई फसाद खड़ा कर दिया है, जिससे बचने के लिए ये लोग पुलिस की मदद चाहते हैं। मौजूद अफसरों में से एक ने निहायत ही शिष्ट लेकिन पुलिसिया अंदाज में कहा, जी कहिए क्या बात है। महिला शायद इसी सवाल का इंतजार कर रही थी, सो तुरंत बोली, बाहर खड़ी कार में मेरे पति का शव है। मैंने और आशीष ने उनकी हत्या कर दी है। बस इतना सुनना था कि सभी सन्न रह गए, क्योंकि महिला पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। अचानक ही अफरा तफरी मच गई और सभी एक दूसरे का मुंह ये सोचते हुए ताकने लगे कि महिला मजाक कर रही है, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। पुलिस वाले जैसे ही इन दोनों को बाहर लेकर आए और धड़कते दिल से कार की डिक्की खोली तो उसमें वाकई एक पुरुष का शव पड़ा था। इसके बाद तो दोनों को घेरे में लेकर सवालों की बौछार लगा दी गई। शव 35-40 साल के आदमी का था, जिस पर कंबल लिपटा हुआ था। चेहरे की बिगड़ी और सिर की कुचली हालत बता रही थी कि मारने से पहले किसी तरह का रहम मृतक पर नहीं किया गया था। मृतक का नाम धनराज मीणा है। धनराज मीणा अब से कोई 7 साल पहले जब अपनी पत्नी संगीता और बच्चों को लेकर सीहोर के अपने छोटे से गांव टीकाखेड़ी से भोपाल आया था तो बहुत खुश था। रहने के लिए उसने कटारा हिल्स के अपार्टमेंट सागर गोल्डन कैंपस में फ्लैट ले लिया था, जिसका नंबर था 109। धनराज का एक बड़ा मकसद ये था कि बेटा और बेटी यानी दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। वे एक सभ्य और शिक्षित समाज में रहते हुए जिंदगी के तौर तरीके सीखे और फिर अच्छी नौकरी करे। इस अपार्टमेंट का माहौल सचमुच में अच्छा था। सारे फ्लैट्स में पढ़े लिखे लोग रहते थे। धनराज मीणा ने खेती किसानी की आइटम की दुकान अपार्टमेंट से कुछ ही दूर खोल ली थी, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाया करती थी। बीवी बच्चे भी खुश थे और जल्द ही अपार्टमेंट के रहवासियों से घुल मिल गए थे। संगीता को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। फ्लैट नंबर 101 वाले आशीष पांडे के परिवार से तो इतना अच्छा रिश्ता था कि ये लोग 30 त्योहार साथ मिलकर मनाने लगे थे। आशीष भले आदमी थे जो लिंक सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी पत्नी भी कॉलेज में नौकरी करती थी। संगीता तो उनकी खास सहेली बन गई थी। वक्त कैसे गुजर रहा था इसका एहसास ही नहीं हो रहा था। दिन दुकानदारी में कट जाता था और शाम घर वापस आते ही टीवी और सोसाइटी की जिंदगी का हिस्सा बनकर निकल जाता था। इसके बाद रात होते होते खाना और फिर गप्पों में रम जाना और फिर बेडरूम में जाकर बिस्तर पर पसर जाना। कभी कभी तो लगता था कि जिंदगी में कोई दुख या कमी है ही नहीं। साथ ही ये सोचते डर भी लगता था कि कहीं हमारी हंसती खेलती जिंदगी और घर को किसी की नजर ना लग जाए। संगीता को भी जैसी जिंदगी चाहिए थी वैसी जिंदगी उसे मिल गई थी। अपार्टमेंट में सभी अच्छे और समझदार लोग हैं, साफ सफाई और सलीके से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और खास बात यह थी कि बेवजह किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। दोनों बच्चों को भी अच्छा माहौल मिल रहा था। कुछ दिनों से जरूर एक खमी संगीता को खटक रही थी। काश धनराज भी शहरी मर्दों की तरह बढ़िया सच संवर कर टिप टॉप रहते, लेकिन जाने क्यों उन्हें सलीके से रहने का कोई शौक नहीं था। अभी भी उनके बातचीत के लहजे से देहातीपन टपकता है। कभी इस बाबत पत्नी उन्हें समझाती तो वो गुस्सा हो जाते थे। इस पर उसकी चिढ़ और बढ़ जाती थी। एक आशीष जी है, क्या फिटफाट और एक्टिव रहते हैं, सामाजिक काम भी करते रहते हैं और सोसाइटी के भी काम देखते हैं। लाख रुपया महीना तो उन्हें सैलरी मिलती है। इतने हंसमुख और मिलनसार अगर धनराज भी होते तो बात कुछ और होती, लेकिन वे हैं कि सुनते ही नहीं। आशीष की पत्नी भी अच्छी है, दोनों का मैच लाखों में एक है।
दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उनसे कहीं ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। काश उसे भी ऐसा हैंडसम और स्मार्ट पति मिला होता। धनराज को ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से संगीता बदली बदली लग रही थी। आशीष और उसकी पत्नी का जिक्र किए बिना उसका खाना हजम ही नहीं होता था। लेकिन खून तो तब ज्यादा खौलता है जब वो आशीष से उसकी तुलना करने लगती थी। जब वो बहुत नजदीक होती तब भी अजनबी सी लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगता था जैसे कि उसे ही कोई गलतफहमी हो रही हो। पर कैसे उसे समझाऊं कि उसके मुंह से आशीष का नाम बार बार सुनकर मुझे गुस्सा आता है। अभी लॉकडाउन के पहले तक तो सब ठीक ठाक था। पांडे फैमिली का आना जाना कभी कभार ही होता था और आशीष से या भाभी से कैंपस में चलते फिरते दुआ सलाम भी हो जाती थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हो गया कि पांडे जी अक्सर हमारे घर में ही नजर आते हैं। लॉकडाउन में धनराज की दुकान बंद रहने से संगीता के आशीष से मिलने जुलने पर मानो धनराज नाम का पहरा सा लग गया। संगीता को बार बार ऐसा लगता कि या तो उन्हें अपने घर बुलाकर बतियाती रहूं या फिर उनके घर जाकर घंटों बैठी बातें करती रहूं। मुझे नहीं मालूम मुझे ये क्या हो रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था वो रोके नहीं रुक रहा था। लगता था जैसे मेरा दिल मेरे बस में नहीं रह गया है। फिर सोचती भी थी कि मैं कोई गुनाह या गलती तो नहीं कर रही। कोई अगर मुझे अच्छा लगने लगा है तो उससे 2 घड़ी बातें करने में क्या हर्ज है। हाँ, हर्ज तब लगता जब खींचे खींचे रहने लगे धनराज की आंखों में तैरते सक्के बादल दिख जाते। जब भी आशीष आते तो वो अक्सर खामोश रहते और निगाहों से हम दोनों की निगरानी सी करते रहते। उनके जाने के बाद ना तो धनराज नॉर्मल रह पाते और ना ही मैं सहज तरीके से रह पाती। धनराज का गुस्सा बहुत तेज था, सो किसी अनहोनी से भी डरती। लेकिन क्या करूं समझ नहीं आता। आशीष के जाने के बाद हर बार फैसला कर लेती थी कि अब उनसे पहले जैसी दूरी बनाकर रहूंगी, पर दूसरे दिन ही ये प्रण टूट जाता था। आशीष पांडे नाम का वो चिकना चुपड़ा शख्स संगीता को उससे और बच्चों से दूर करता जा रहा था। एक पुरानी कहावत है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। अब ये आग कैसे बुझेगी ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हंसता खेलता घर इसमें जलकर राख हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच का ये प्यार का परवान बढ़ता ही गया और दोनों के आपसी शारीरिक संबंध भी हो गए। उनके इन संबंधों की सच्चाई के बारे में धनराज को भी पता चल गया था। संगीता ने भी सोचा कि जब धनराज को सच का पता चल ही गया है तो क्यों बार बार पूछता है और शराब के नशे में मुझे जानवर की तरह क्यों पीटता है। आशीष से अब संगीता की हालत देखी नहीं जाती थी। जल्द ही उसे कुछ करना पड़ेगा, पर ऐसी हालत में क्या हो सकता है ये उसे सूझ नहीं रहा था। धनराज ने आखिर एक दिन अपनी पत्नी संगीता और आशीष को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। दुकान से अचानक आकर घंटी बजाई तो वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। कहने वाले सही कहते हैं कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता। वो तो अच्छा हुआ कि जेब में पिस्तौल नहीं थी, नहीं तो आशीष को तो भून ही देता। दोनों कितनी बेशर्मी से लिपटे पड़े थे। आशीष तो सिर झुकाए वहां से निकल गया था और संगीता भी कुछ देर सन्न रह गई थी। धनराज ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। बात अभी घर की दहलीज तक थी। फिर ये भी लग रहा था कि राज खुल गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। इतनी नरमी बरतने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि चूक कहां हो गई। दिसंबर का सर्द महीना शुरू हो गया है, लेकिन आशीष से मिलना अब पहले सा आसान नहीं रहा। धनराज की पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर रहने की होती है। आशीष से तो उसने बातचीत करनी ही बंद कर दी। कुछ दिन बाद ही आखिर वो हो ही गया जिसका डर था। धनराज ने मकान बदलने का फैसला कर लिया। अब वो निर्मल स्ट्रीट कैंपस में रहने के लिए चलने को कह रहा है, जहां उसके कई रिश्तेदार और जान पहचान वाले रहते हैं। संगीता के मुंह से ये बात सुनने के बाद आशीष चिंता में पड़ गया। उसने संगीता को 20 गोलियां नींद की दी और उससे कहा कि इसे मौका पाते ही धनराज को खिला देना, फिर हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि जो हमें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था हमने उसे ही ऊपर पहुंचा दिया। संगीता इसके लिए राजी हो गई और उसने पूरा सहयोग दिया। अव्वल तो कत्ल का ये आइडिया उसके ही दिमाग की उपज थी। 5 दिसंबर 2021 की रात को संगीता ने कोरोना का डर दिखाकर धनराज को नींद की 10 गोलियां खिला दी। नींद की गोलियां खाने के बाद धनराज गहरी नींद में सो गया। देर रात आशीष जब घर आया तो उसने रस्सी उठाकर धनराज का गला घोट दिया। इस दौरान धनराज थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसने दम तोड़ दिया। संगीता और आशीष ने काफी देर तक इस बात की तसल्ली की कि वो मरा या नहीं, और जब तसल्ली हो गई तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद
दोनों अलग हो गए। तब तक रात के 2 बज चुके थे। नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि धनराज का शव उसके सामने पड़ा था, जिसके साथ कभी मंडप के नीचे तमाम रस्मों रिवाजों के साथ 7 फेरे लेते समय जीतने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन अब वही संगीता आशीष के साथ जीना चाहती थी। बेवफा बीवी की बेवफाई के कारण धनराज मीणा की मौत हुई। पुलिस ने उसके शव को गिरफ्त में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संगीता और उसके प्रेमी ने पुलिस को बताया कि वो और उसका प्रेमी सुबह 8 बजे शव को लेकर कहीं सुनसान में ठिकाने लगाने का इरादा लेकर निकले थे। बच्चों ने पापा के बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाकर उन्हें टरका दिया था। 6 घंटे पूरे भोपाल में कार दौड़ाने के बाद भी उन्हें कोई मुनासिब जगह नहीं मिली, तो उन्होंने थाने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। इतनी देर में थाने में आला पुलिस अफसर और मीडिया वाले भी आ गए। हालांकि करने को कुछ खास इस मामले में था नहीं, क्योंकि इकबाल जुर्म की रस्म अदा हो चुकी थी। अब तो बस हल्ला मचना था कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। पर शायद ही कोई सोचे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। एक मुकम्मल जिंदगी जी लेने के बाद क्यों पति पत्नी को एक दूसरे में खोट दिखने लगी, और क्यों वे बेवफाई पर उतारू हो गए। इन और ऐसे कई सवालों का जवाब सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।